इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ वैशाली गाज़ियाबाद के इलाके में और मेरे साथ हैं यहाँ के रियल एस्टेट के कारोबारी श्री मुकेश कुमार जी। कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ घटना हुई है फिरोज़पुर पंजाब में, उससे पूरा देश तिलमिलाया हुआ है। हमारे लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों भारतीयों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया और उस संकल्प में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा में इतनी भारी चूक किसी के गले उतर नहीं रही है। और इसी बात पे मैं जनता की आवाज़, जनता की मन की बात लेकर आप तक पहुंच रही हूं। मुकेश जी, आप बताइए, कल जो ये हुआ है, ये एक सामान्य सी बात है या सुनियोजित कोई घटना है? ये जहाँ तक मेरा आइडिया है वो यही है कि ये कुछ सुनियोजित ढंग से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है ना। और वहाँ क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो इसलिए ये बीजेपी के वो हैं पार्टी से प्रधानमंत्री, जबकि ये हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो इनके सम्मान में वहाँ पूरी सुरक्षा रखनी चाहिए थी जी। ठीक है। एज़ पर रूल जहाँ तक मुझे ज्ञान है उसमें सीएम साहब और राज्य सचिव और डीजीपी, ये तीन बड़े ओहदे के लोग प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हैं एयरपोर्ट पर जी। लेकिन अगर सीएम साहब भी नहीं थे तो राज्य सचिव या डीजीपी साहब को वहाँ मौजूद होना चाहिए था जी। उनकी गाड़ियाँ तो वहाँ दिखाई दी जी। लेकिन ना तो वहाँ राज्य सचिव साहब थे ना डीजीपी साहब थे जी। उनकी गाड़ियाँ थी लेकिन वो नहीं थे, जबकि उन सबको मौजूद होना चाहिए था जी। तो कल की घटना से हम सब भी आहत हैं। हमें भी दुख है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोताही बरती गई जी। और ऐसा करने से कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी जी। जबकि वो हमारे पूरे देश को काफ़ी सहयोग करते हैं हर काम के लिए, हर तरह के लोगों को हाँ, उनके जीवन को बदलने की उनका सहयोग करते हैं हर तरह से जी। एक अच्छे इंसान के नाते भी। तो उनके सम्मान में जो है कल गुस्ताखी हुई है। इसी कड़ी में मेरे साथ है कौशाम्बी के पार्षद, जो कि यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं और जनता का बहुत काम करते हैं, श्री मनोज गोयल जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो कल घटना घटी है शायद भारत के इतिहास में पहली घटना है जी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को रास्ते में अवरोधक डाल के ना उसको रोकना, उनकी रैली को फेल करना। जी। प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री होता है जी। और ऐसा प्रधानमंत्री जो 70 साल बाद, इसकी लोकप्रियता भारत में नहीं पूरे विश्व में जिसका डंका बजता हो, उसके रथ को रोकना और वहाँ पर झगड़ा कराने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का एक प्लान था। ये तो समय अच्छा था कि प्रधानमंत्री वहाँ से सुरक्षित वापस आ गए जी। तो मुझे लगता है कि उनकी प्लानिंग कुछ और थी प्रधानमंत्री के रूट में। और वहाँ के डीजीपी का कहना है कि रूट्स खाली है, आप निकल जाइए और पूरा रास्ता रुकाओ, कितनी बड़ी घटना है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को सलाम चाहिए। मुख्यमंत्री अपना जो है अपनी पार्टी का और अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है। ये तो बड़ा ही अशोभनीय कदम है। मेरा मानना है कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करके पंजाब में आज राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पंजाब में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, लगता है कि आतंकवाद की शुरुआत ही यही है। पहले भी कांग्रेस ने काम किया था, दोबारा भी कांग्रेस ये काम कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। मेरे साथ हैं बहुत ही यशस्वी समाजसेवी, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की बड़ी भी हाई पोजीशंस पे रहे हैं और आज भी सक्रिय हैं और समाज को पॉजिटिविटी, धर्म, आध्यात्म और दुनिया भर के ज्ञान से ओतप्रोत करते रहते हैं।
कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ घटना हुई है उससे प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी वर्ग भी उतना ही आहत है जितना कि एक आम। सिर्फ मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि एक खबर के तौर पे आपको ये घटना कैसी लगी? धन्यवाद मैडम। मैं इस घटना को प्योरली एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा मानता हूँ जी, क्योंकि हमारे देश में जो राजनीति से प्रेरित कई लोग हैं उनमें ऐसे बहुत से उनके अनुयायी हैं जो कि एक सैडिस्टिक प्लेजर रखते हैं कि हमने किसी अपने अपोजिट के बड़े अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया जी, या उनका अपमान कर दिया। जी, आज की डेट में मोदी जी का अपमान करना कुछ चीफ मिनिस्टर द्वारा या कुछ लोगों द्वारा एक फैशन बन गया है। जी, तो मैं इसे एक मोदी जी के अपमान के तौर पे घटना मानता हूं, जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी है जी, वो अपने कुछ सर्टेन वोट बैंक को भुनाने के लिए जी, या उनको मैसेज देने के लिए कि हम ये हिमाकत कर सकते हैं, जी, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी रोक सकते हैं, जी, ये मैसेज देना चाहते हैं, जी, जिससे कि उनका उस किस्म का वोट बैंक जी, जो सैडिस्टिक प्लेजर रखता है जी, वो उनकी तरफ आकर्षित रहे। जी। मैं इसको इस तरह मानता हूँ। लेकिन सुरक्षा में इतनी भारी चूक, सम्मान में वहाँ पे मौजूद न रहना, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसमें काफ़ी खतरा था, जी, कुछ भी घटना घट सकती थी। लेकिन अगर ऐसी घटना घटनी थी तो वो प्लान नहीं की गई थी। ये प्लान जो किया गया था प्योरली मैं समझता हूँ राजनीतिक के तौर पे किया गया था। जी, क्योंकि अगर ऐसा होता, ऐसा प्लानिंग होता तो जैसे 20 मिनट प्रधानमंत्री जी के काफिले को होल्ड किया गया, जी, जो अपने में मैं समझता हूँ एक अच्छी बात नहीं है। ये कोई अच्छा मैसेज पढ़े लिखे व्यक्तियों को नहीं देता है। जी, परंतु इस 20 मिनट में आसपास के बहुत सारे लोग आके कुछ भी कर सकते थे। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये प्योरली एक राजनीतिक तौर पे उनको अपमान करने के लिए या बताने के लिए कि हम उनको कुछ नहीं समझते, एक मैसेज देने के लिए किया गया है, जिसकी हमें बहुत अधिक भर्त्सना करनी चाहिए। जी, क्योंकि इस किस्म का डिसिप्लिन को तोड़ना देश के लिए, इवन पॉलिटिशियंस के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए, किसी के लिए भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो पूरी कंट्री के हैं, कोई उनसे बाहर थोड़ी है। यही बात तो समझने की है जी, कि कम से कम आदमी को सीट की इज्जत तो करनी चाहिए, जी, या जो बड़ा है उसे बड़ा मानना चाहिए। जी, अदरवाइज क्या होता है कि डिसिप्लिन जो है अगर टूट जाता है किसी भी कंट्री का, जी, तो इनडिसिप्लिन लोगों को संभालना एक मुश्किल काम होता है, फिर वो मॉब हो जाती है। जी। और ऐसा कभी हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। ये जो चूक हुई है इसके ऊपर पूरी जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। मित्रों, मेरे साथ हैं युवा पत्रकार निधि जैन, जो कि बहुत ही प्रखर हैं हर विषय में। और कल की घटना निधि आप कैसे देखती हैं, ये बताइए आप। मैं कल की घटना को ऐसे देखती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के साथ ये इतनी बड़ी घटना हो, इनकी पहली बार चूक हुई इतनी बड़ी। अगर लास्ट टाइम पे उनका प्लान चेंज भी हो गया था, बट एसपीजी कमांडर को एक बार वेरीफाई करना चाहिए था और तब जाके भेजना चाहिए था। अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री ही सेफ़ नहीं होंगे तो हम आगे और लोगों की सेफ्टी को कैसे देख सकते हैं। जी, तो आपको वैसे ये तो खैर एक प्रशासनिक चूक तो है ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में इस बात पे बहुत गुस्सा है? हाँ, ऑब्वियसली गुस्सा है। जैसे कल स्मृति ईरानी ने और ट्विटर पे वॉर चढ़ा हुआ था, सब लोगों ने अपने रखे थे एजेंडे अपने सामने रखे कि हाँ, एक प्रशासनिक चूक के साथ साथ एक राजनीति भी इसमें गरमाई है और आगे जाके इसमें गर्म मुद्दा आएंगे, लोग उठाएंगे। नेता जैसे जेपी नड्डा ने देखा था कि हमने कितना बवाल हुआ, स्मृति ईरानी ने कितना बोला, और चाहे कांग्रेस की तरफ से भी वार आ रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से सियासी अब चालू हो चुकी है लड़ाई। यानी किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, चाहे किसी की जान माल का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें तो किसी भी तरह सत्ता पानी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के साथ कल जो घटना हुई है उसमें प्रबुद्धजन, आमजन तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। मेरे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ गृहिणी हैं, लेकिन अपने समय की पूरी क्वालिफाइड हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए रही हैं। और जब उन्हें ये घटना के बारे में पता लगा
तब से वो भी अंदर ही अंदर बहुत आहत हैं। दीदी क्या कहती हैं आप कल की घटना पर? कल की घटना का सुन के हम सबको बहुत ही आहत पहुंचा है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के संग ऐसा हो, ये कोई बात अशोभनीय है ये। और क्या उनका एम था ये समझ में नहीं आ रहा है जी कि उनको क्या करना चाहते थे वो जी, और वो बच गए, यही हम सबके लिए बहुत उसकी बात है। कि प्रधानमंत्री हमारे लाडले हैं, 70 सालों का जो जंगली राज था उससे उन्होंने निकाला है, सुशासन की तरफ हमें ले जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ हमें विकास की बयार दिखाई पड़ती है। हमें खुद, मुझे स्वयं ये याद है कि जब हम फिएट लेके जाते थे आज से 20 साल पहले, तो 2 किलोमीटर चलते थे, एक गड्ढे में टायर घचाक, फिर जरा सा चलते थे फिर घचाक, और उसका व्हील बैलेंसिंग और सस्पेंशन ही कराते रहते थे। आज कैसे सरपट हम लोग भाग रहे हैं, और हर पॉइंट पे उन्होंने कोशिश की है कि भ्रष्टाचार से हम लोगों को मुक्ति मिले। ऑनलाइन हज़ारों फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, बिचौलिए दलाल टाइप के लोगों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। ऐसे क्लीन निष्पक्ष व्यक्ति के साथ इस तरह की बात आम जनता के गले उतर नहीं रही है। अभी मैंने कुछ ही लोगों से बात की है, आधे लोगों ने तो चन्नी जी पे शेम कहा है, आधे लोगों ने कहा है इनकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं कि इनके वो अधिकारी जिन्हें इन सब की सूचना थी उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो केवल उन तक सीमित रहती थी वो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची। तो ये मुद्दे हैं। देश को मोदी चाहिए, देश को विकास चाहिए। हमारे करोड़ों हाथ आज मोदी जी के यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। जीवेम शरदा शतम कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो हमारा नेतृत्व करते रहें, ऐसी कामना रखते हैं। आज करोड़ों हाथ उनके दुआ के लिए उठते हैं। ऐसे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय छवि रखने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का छोटापन देश की एक सरकार द्वारा किया गया है, पर इसकी भर्त्सना सभी जगह हो रही है, क्योंकि पद की गर्मा तो रखना ही चाहिए। हमारा इंटरनेशनली ये घटना कितने गलत तरीके से ली जाएगी, ये भी एक सोचने की बात है। सरदारों की स्वयं की छवि कैसी होगी, गुरुओं के पुत्र की छवि कैसे होगी, ये भी देखने योग्य बात है। तो आज हर व्यक्ति उद्वेलित है, मन से क्रोध में भरा हुआ है, और मौका लगे तो मरने मारने पे उतारू है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये हिमाकत की है और कैसे की है। कंट्री वांट्स मोदी, इसलिए नहीं कि मोदी कोई व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति नहीं है, वो विशेष मानव है। तो ऐसे विशेष व्यक्ति की सुरक्षा में चूक, यानी उनके जीवन के साथ खिलवाड़, और इसकी परमिशन कंट्री, देश के जनमानस कभी किसी को नहीं दे सकते। कोरोना काल में किसी को भूख से मरने नहीं दिया। मैक्सिमम कोशिश करिए कि हर एक के घर पे अनाज पहुंचे, हर एक का जीवन सुरक्षित हो। इतनी भारी संख्या में उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आगे की भी पूरी तैयारी है। और ऐसे व्यक्ति जो मन की बातों से आम जनता से जुड़ते हैं, हर रोज़ उनकी मन की बात आती है। उन मन की बातों में वो लोग होते हैं जो कहीं दूर दराज फील्ड्स में, गांव में कहीं कुछ कर रहे होते हैं, विशेष उनको ढूंढ कर लाते हैं, उनकी चर्चा मन की बातों में करते हैं। आज पद्मश्री किसको मिलता है? किसी बहुत अति कॉमन व्यक्ति को मिलता है, जिस अवार्ड को किसी ज़माने में 15, 20, 25 लाख रुपए देके या जुगाड़ करके लोग प्राप्त करते थे, आज वो सही हाथों में जाता है। क्या ये खुशी की बात नहीं है? क्या हमें ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? और जो महंगाई बेरोजगारी कहते हैं, वो जाहिर है आत्मनिर्भरता की ओर। हर हाथ में काम हो, हर हाथ में आस हो, उनके जीवन में आस हो, उनके हाथ में काम हो, इसके लिए तैयार कर रहे हैं। आप तैयार क्यों नहीं होते?
आप स्वयं काम करें और अपने साथ 2 लोगों को रोज़गार क्यों नहीं देते? तो समय है बदलने का। और मैं मुद्दे से भटक नहीं रही हूँ, मैं मोदी जी के विज़न की बात कह रही हूँ। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक के बारे में सोचता है, उसका जीवन कितना कीमती है उसे शब्दों में, मूल्य में, वज़न में नहीं तौला जा सकता कि मैं कहूँ कि साहब उनकी ज़िंदगी अरबों की है। अरे वो जब 100 हमारी कंट्री नहीं, बाहर के लोग भी उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, बात तो ये है ना। तो इसलिए जो है, किसी भी धर्म के लोग हों, इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों चाहे कोई हों, और इस देश का ही खाते हैं, इसी देश के संसाधनों पर पलते हैं, तो वो अपने को कहें कि साहब मैं अलग हूँ, तो वो गलत कहते हैं। अगर वो ऐसी फीलिंग रखते हैं तो जो जहाँ उन्हें अपने जैसा दिखे वो वहाँ जा सकते हैं। योगी जी ने तो ऐसा कई बार कहा है। चॉइस है आपके पास, ओपन है। अगर आप इस देश के संविधान को नहीं मानते, इस देश के भला चाहने वालों को नहीं मानते और अपनी ढपली बजाते हैं, तो जहाँ आपको अपने जैसा समीकरण मिलता है आप वहाँ जा सकते हैं। कम से कम इस देश में रह के इस देश की सामाजिक मिठास को, व्यवस्था को खराब मत करिए। तो दोस्तों, आज के लिए कुछ लोगों का आज ये विचार था जो मैं आपके सामने लाई हूँ, और आप समझ ही सकते हैं कि आप खुद भी यही सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। यह आपके दिल की भी आवाज़ है कि ये क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, क्या मोटिवेशन था, क्या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ थी, क्या उनकी हत्या की साजिश थी, क्या वो बताना चाहते थे। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। आने वाले दिनों में इसकी जो नेशनल एजेंसीज़ हैं वो इसका निश्चय रूप से इसको ढूंढ निकालेंगी कि इस सारे प्रकरण के पीछे कौन लोग थे। तब आपको नया अपडेट मिलेगा। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।